ट्यूसडे को उनको अपना जो है अकाउंट नंबर आपका मुझे चाहिए होगा। मैं आपको ट्यूसडे 4 बजे इंडियन टाइम कॉल करूंगा। ठीक है। वो लखनऊ जाके खास हमें फोन करेगा जी। और एक और थी पार्टी, वो त्यागी जी की, अगर आपने नाम सुना हो त्यागी जी, मैं आपको बताता रहता हूँ, आरबीआई से जो रिटायर्ड हैं। हाँ कमिश्नर। हाँ कमिश्नर, उनकी पार्टी है, वो भी लखनऊ में है। वो 100 CR दे रहा है हमको। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने ये वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि यह केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का है, जिसमें वो करोड़ों के लेन देन की बात कर रहे हैं। ये एक वीडियो है और ये जबरदस्त वायरल हो रहा है और इसमें केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी बड़ी पैसे की लेन देन करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम इस वीडियो की सच्चाई की, सत्यता की न पुष्टि करते हैं न खंडन करते हैं, वो काम जांच एजेंसियों का है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले दो बातें जरूर कहूंगी। कितनी विडंबना है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक गाना रिलीज किया है मध्य प्रदेश के लिए। वो गाना वॉशिंग पाउडर निरमा की तर्ज पर लगाया गया है और सच को कितना भी छुपाओ ऐसे ही सच उभर जाता है कि वही वॉशिंग पाउडर है जिससे नरेंद्र सिंह तोमर, जिससे शिवराज सिंह चौहान, जिससे हेमंत बिस्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, येदुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, एक लंबी फहरिस्त है। ये सब उस निरमा पाउडर से नहाते हैं, अपने दाग धब्बे धोते हैं और भाजपा का हाथ थाम लेते हैं, या भाजपा में होने के नाते इनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। तो कितनी बड़ी विडंबना है कि जब आप आज इतना बड़ा खुलासा हो रहा है तो निरमा वॉशिंग पाउडर पर एक ऐड बनाया है। 50% कमीशन की शिवराज सिंह जी की सरकार की सच्चाई स्वतः निकल आई है। खैर, वापस इस वीडियो पर जाते हैं। इस वीडियो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर बड़े पैसों की, सैकड़ों करोड़ों रुपए की, कहीं पर 100 करोड़ सुनाई दे रहा है, कहीं पर सुनाई दे रहा है 18 करोड़ आ गए हैं, 21 और आने हैं, इसकी लेन देन की चर्चा चल रही है। और ये कोई एक बिचौलिए हैं जिनके जरिए माइनिंग के कारोबारियों का, अगर आपने सुना हो तो बार बार खनन का नाम आ रहा है, माइनिंग के कारोबारियों से करोड़ों रुपए लेने के लिए मल्टीपल बैंक अकाउंट कहां कहां खोले जाए, कहां कहां हो, उसकी चर्चा लगातार सुनाई दे रही है। सनद रहे, बस याद रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी इस्पात और खनन के मंत्री भी रह चुके हैं मोदी सरकार में, और ये डायरेक्ट पैसा लेने की बात खनन के, माइनिंग के कारोबारियों से हो रही है। इस वीडियो में रिटायर्ड आरबीआई के कोई अधिकारी हैं, त्यागी जी, उनसे भी 100 करोड़ लेने की बात हो रही है। कोई हरप्रीत गिल और डीएचएल नाम की फर्म के संचालक से भी पैसा लेने की बात हो रही है। और जैसा कि आपने सुना, देवेंद्र भैया को बार बार भैया और गुरुजी कहकर बिचौलिया संबोधित कर रहा है। रोहित भैया के किसी शख्स को पैसा देने की बात हो रही है और राजस्थान, पंजाब के कोई ट्रेडिंग फर्म है, कोई खनन के फर्म है, उनकी बातें चल रही है। इस वीडियो में एक पार्सल की भी बात हुई और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। इसमें कहा गया भाभी जी, अब वो भाभी जी नरेंद्र सिंह तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है या देवेंद्र तोमर जी की पत्नी की चर्चा चल रही है, मैं नहीं जानती, लेकिन एक भाभी जी जो कि तोमर ही खानदान से संबंध रखती हैं, संभवतः उनकी पत्नी है, उनके नाम एक पार्सल पहुंचाने की बात हो रही है। और बिचौलिया कह रहा है कि एड्रेस प्रूफ चाहिए कृष्ण मेनन मार्ग का, और देवेंद्र भैया कह रहे हैं एड्रेस प्रूफ तो जी हमारे घरों का है, कृष्ण मेनन मार्ग का नहीं है, पासपोर्ट है। याद रहे, 3 कृष्ण मेनन मार्ग पर नई दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर जी की कोठी है, और ये कोठी ठीक 2 कृष्ण मेनन मार्ग श्री अमित शाह जी के घर के जस्ट सामने है। ठीक सामने वाली कोठी नरेंद्र सिंह तोमर जी की है, 3 कृष्ण मेनन मार्ग की, जिसका एड्रेस प्रूफ संभवतः उनके परिवार के पास नहीं है, और इसलिए वो कह रहे हैं एड्रेस तो हमारे घर मतलब ग्वालियर का होगा।
अब सवाल ये उठता है कि ये 100 करोड़, ये 39 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़, ये क्या पैसा है? ये किसका पैसा है? ये कौन दे रहा है? ये क्यों दे रहा है? जिस पैसे का जिक्र किया जा रहा है, क्या इस पैसे को सार्वजनिक किया गया है? ये खनन के कारोबारी कौन है और वो देवेंद्र भैया को पैसा क्यों दे रहे हैं? सवाल इस बात का है। असलियत यह है कि यह पैसा मध्य प्रदेश के किसानों का, मध्य प्रदेश के गरीबों का, मध्य प्रदेश के मजदूरों का, मध्य प्रदेश के युवाओं का, मध्य प्रदेश की महिलाओं का पैसा है, जिसको लूटकर संभवतः तोमर वंश, तोमर खानदान, नरेंद्र सिंह तोमर जी का परिवार अपनी तिजोरियां भरता दिख रहा है। क्योंकि सवाल ये उठता है, ये पैसा कौन दे रहा है भाई? 100 करोड़ किसी को आप क्यों दे रहे हैं? वो कौन से बैंक अकाउंट है जिसमें आप 100 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं? और क्यों तैयार हैं? किसका पैसा है? किस लिए दिया जा रहा है? एक खनन का कारोबारी इनको पैसा क्यों देगा? अब बात आती है मोदी जी पर। मोदी जी को तो ईडी खेलने का बहुत शौक है। एक वो गाना आया था, ये इलू इलू क्या है, इनसे पूछा जाना चाहिए ये ईडी क्या है। मोदी जी को ईडी खेलने का बहुत शौक है। जब घबराते हैं और बौखलाते हैं और संकट में होते हैं तो हम और आप अपने इष्ट को याद करते हैं, वो ईडी को याद करते हैं। और जो नंगा नाच ईडी ने राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान किया है, वो सबके सामने है। मनगढ़ंत आरोप लगा लगाकर ईडी को छोड़ा हुआ है मैदान में, और ईडी ये चुनाव लड़ रही है भाजपा के बिहाफ पर। तो ईडी खेलने का इतना शौक है, तो आज सवाल यह है कि जब वीडियो प्रूफ यहां पर अवेलेबल है, ईडी कब आएगी नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? सीबीआई और इनकम टैक्स कब आएंगे नरेंद्र सिंह तोमर के घर पे? कब पूछताछ के लिए देवेंद्र तोमर को बुलाया जाएगा? आज सवाल इन बातों का है। क्योंकि एक बात साफ है, यह वीडियो और इसकी बात सुनकर लगता है कि यह काले धन पर चर्चा हो रही है, यह अनअकाउंटेड वेल्थ पर चर्चा हो रही है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स पर चर्चा हो रही है, पार्सल फलाने से आ रहा है, फलाना इतना देगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी बातें हो रही है। तो भाई काला धन पे जो प्रहार करने का बड़ा डंका बजाते हैं, उनकी ईडी, उनकी सीबीआई, उनकी इनकम टैक्स को सांप क्यों सूंघ गया?